बीजपुर क्षेत्र के डोढर गांव में अखिल भारतीय बांसकार महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति समाज के उत्थान, अधिकारों की रक्षा और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर विचार विमर्श करना रहा। बैठक में समाज को शिक्षा, रोजगार, संगठन की मजबूती और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना होगा, तभी वास्तविक विकास संभव है। महासंघ के पदाधिकारियों ने युवाओं को शिक्षा से जुड़ने, नशा मुक्ति अपनाने और समाज में एकता बनाए रखने का आह्वान किया। बैठक में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे और सभी ने समाज हित में मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। प्रणाम करते हुए आज इस डोढर ग्राम सभा के समस्त बुजुर्ग जितने हमारे एक बार जोरदार अभिभावक हैं सबको प्रणाम करते हुए हमारे बगल में बैठी माता बहनों को प्रणाम करते हुए किया गया। तो हम अपने जिले में कई जगह हम लोग घूमे, तो जैसे सरकार भी आज जिसमें हर पाने से हर समाज के लोगों के लिए कुछ न कुछ कर रहा है, तो ये सुनने को मिलता है कि भैया हमारी ना बनल, हमारे भैया वो ना बनल, तो कहीं न कहीं उसमें हमारी आपकी ही कमियां रह जाती हैं, जिससे सरकार के प्रति जो हमारे मन में उत्साह होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है, और सरकार के यहाँ जो हमको हमारा लाभ मिलना चाहिए वो भी हमको नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा, दो चार शब्द मैं बोलूँगा, जिससे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है, कोई कमी रहेगी। अभी डोढर में हम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने सिर्फ जो जातीय अनुसूचित जनजातियों का हमने इससे पहले भी रिपोर्टिंग किया था, और मैं बता दूं इनका हर मामले में स्थिति सही नहीं है, चाहे शिक्षा, चाहे रोजगार और हर एक मुद्दे को लेकर के देखा जाए तो इनकी कुछ स्थिति सही सी नहीं है। यहाँ पे अखिल भारतीय वंशकार महासंघ का एक सम्मेलन है जो इनके उत्थान के लिए बात करता है। चलिए हम जो अतिथिगण आए हैं हम उनसे सीधे सवाल पूछते हैं और जानते हैं कि क्या आखिरकार हो रहा है और क्या आगामी योजनाएं हैं। थोड़ा नजदीक आ जाइए। आप जिला अध्यक्ष जी हैं, ये बताइए कि इससे पहले देखिए हमने रिपोर्टिंग किया था यहाँ। जी जी, इसके उत्थान के लिए अनुसूचित जो जनजाति है इनके उत्थान के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? अनुसूचित SC ST जो आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति हो गया, खड़ा होना पड़ेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुसूचित जाति में जैसे अभी सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं चला रही हैं, जिससे कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग में रह गए हैं अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, उनको जा करके हम लोगों का यही प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, और सरकार की जो योजनाएं हैं वो अपनी योजनाओं को समझकर लोग अपने को ले सकें, और जो उनके साथ तमाम प्रकार की चीजें हो रही हैं, जैसे कहीं जगह पे अशिक्षित लोग हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उनको जागरूक किया जा रहा है कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं। जागरूक करना तो अच्छी बात है, लेकिन हक कब मिलेगा इन्हें? अभी देखिए रोजगार के लिए आधे से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, तो इसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं ये हम नहीं, इसके लिए भी हम लोग जागरूक करके एक जो है अपना, जैसे हमने बताया, एक संगठन की तरह कराना है। अगर हमारा संगठित लोग संगठन से साथ हो जाएंगे तो हम लोग इस पे सरकार से भी जाकर के भी चर्चा कर सकते हैं कि हमारे SC ST के लोग इतने % जो है कभी तक बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको एक उचित रोजगार दिया जाए और इनका जो है कि जीवन यापन करें। बगल में एक औद्योगिक कंपनी है, अगर चाहे तो रोजगार इनको मिल सकता है। इसके अलावा चिकित्सा जो सुविधा अभी एकदम खस्ता हालत में है, तो क्या आप लोग आश्वस्त करेंगे NTPC और सरकार के बीच में? नहीं, ये अभी हमारे बीच में आपके माध्यम से जानकारी हुई है, इसको एकदम हम लोग पूरा भरपूर सहयोगिता के साथ जो है प्रयास किया जाएगा। दोनों मुद्दों पे हम लोग बात करके, हमारे जिला प्रभारी महोदय हम मिल करके इस पे बात करके, प्रदेश स्तर पे बात करके इसको निवारण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या आपको पता है परिसर के अंदर इनके बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया जाता? एक तरफ से अनुसूचित जनजाति होने के कारण भी अंदर नहीं जाने देते,
आपको इसके बारे में जानकारी है? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, न तो हमें अब तक किसी ने बताया है, लेकिन आप जो बता रहे हैं अगर ऐसी बातें हैं तो इस पे हम लोग चर्चा करके और प्रबंधक महोदय से मिल करके इसका कोई नहीं, हमने न्यूज भी बनाया था कि अंदर जाने नहीं देते हैं। अच्छा, नहीं तो हमें ये और सूखी जानकारी लकड़ी तक नहीं ले नहीं ये जानकारी नहीं है, लेकिन जो इनका हक है, जो इनके जमीन के बगल में बनाया गया परियोजना है, इन सब चीजों से इनको वंचित नहीं रखा जा सकता है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद। और भी अतिथि आए हमारे, निर्मल जी से थोड़ा बात करते हैं और प्रभारी है, थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? सर जी, यह मीटिंग वंशकार महासभा धरकार बिरादरी के लिए रखा गया है और जिसमें हमारे बसोर बसफोर कई कुरियाँ होती हैं, 6-7 कुरियाँ होती हैं जातियों में हम लोगों के। तो वो धरकार बिरादरी का जो ये मीटिंग रखा गया है और अभी मोदी जी, योगी जी के बहुत सराहनीय पहल पर हमारे उत्तर प्रदेश में बांस हस्तशिल्प कला बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जिससे धरकार बिरादरी के माताओं बहनों को भी आरक्षण के तहत लोन का लाभान्वित किया जाएगा। इनके द्वारा बनाया गया हाथों से, जिसे हम दौरा, दौरी, बेना, सोपा कहते हैं, वह भारी से भारी संख्या में हमारे बोर्ड और जो ये बांस हस्तशिल्प कला बोर्ड है उसके माध्यम से हम यह मतलब व्यापार के तौर पर हम अपने समाज के बनाए हुए चीजों को विदेश भेजेंगे। और योगी जी की ये पहल रही है, ये बनने वाला है, बस 1-8 महीने का समय और लगेगा। और अभी अपने ये जो अनुसूचित जाति की धरकार बिरादरी है, यह बिरादरी हाशिए की शिकार है। यह बिरादरी कहीं जाती है, बताती है कि हम धरकार हैं, तो लोग छुआछूत भेदभाव की भावनाओं से देखते हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती है। और आज मैं बताना चाहता हूँ, आपके सरकार में ही तो यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो उसके बारे में ये कहना चाहूंगा पत्रकार बंधु कि अगर ऐसी शिकायत हमारे तक आएगी, अगर हमारे पास कोई भी हमारे समाज का बुजुर्ग भाई या माताएं बहनें कोई भी शिकायत करता है, तो जो भी इस तरह का आचरण या कृत्य करता है तो उसके खिलाफ तत्काल बीजपुर थाने के थानेदार को कहकर FIR कराकर उसके ऊपर कार्रवाई करने की काम किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, सबका साथ सबका विकास, ये चीजें। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और हम भी चाहेंगे कि इनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। और जो हमारे बगल में एक औद्योगिक घराना है, एक तरफ से इंडस्ट्री है, तो इनको रोजगार के दरकार हो और वहाँ पे रोजगार मिले और शिक्षा मिले, इसके साथ चिकित्सा सुविधा भी हर एक सुविधा मुहैया हो। तो यही हमारा उद्देश्य है। हमने इससे पहले भी रिपोर्ट किया था और दिखाया भी था किस प्रकार से अवहेलना की जा रही है और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो सरकार भी इसमें दोषी है, दूसरी दोषी NTPC भी है इसमें कि कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे पहले भी कई विकास कार्यक्रम संचालित होते थे डोडर में, लेकिन यह कार्यक्रम बंद हो गया। चलिए धन्यवाद, यह थी हमारी खास रिपोर्टिंग। बने रहिए।